इमेजिन करो कि इस वीडियो को देखने के अगले 7 दिन बाद तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो अपने किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ कंप्लीट करते हो। तुम बिना थके 30 मिनट से भी ज्यादा वर्कआउट करते हो, जिसने अपने सारे नशे, मास्टरबेशन, रील स्क्रॉलिंग, टाइम पास करना छोड़ दिया है। तो आपको कैसा लगेगा? अब रियलिटी में आ जाओ, इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखो, क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानने वाले हो जिसे अगले 7 दिन में तुम फॉलो करके कुछ इसी तरह के इंसान बनने वाले हो। और अगर तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं ये आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद इस चैलेंज को ट्राई किया है और सच में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए सच में रेडी हो तो बस अगले कुछ मिनटों तक एकांत में चले जाओ या फिर हेडफोन पहन लो और अपना पूरा फोकस इस वीडियो में लगाकर मेरी इन 5 बातों को सुनो। लेकिन अगर आपको फिर भी ये वीडियो बेकार लगे तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है। जाने से पहले ये जरूर बताकर जाना कि यह वीडियो एक स्कैम है, ताकि बाकी लोगों का समय बच जाए। लेकिन अगर इस वीडियो से तुम्हें रत्ती भर भी फायदा होता है, रत्ती भर भी तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगती है, तो एक कमेंट जरूर करके जाना। पॉइंट नंबर 1, देखो मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि अगले 7 दिन के लिए तुम अपना फोन बंद कर दो या फिर अपने फोन से दूर रहो, क्योंकि यह बात मुझे अच्छे से पता है कि आज के टाइम पे हम इस फोन से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे सारे काम कहीं ना कहीं इस फोन से लिंक हुए हैं। लेकिन हम इस फोन को यूज करने का तरीका तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज के 2 साइड्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। लेकिन यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करते हो। हमारा फोन भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर आप अपने फोन का इस्तेमाल कुछ प्रोडक्टिव करने में लगा रहे हो तो ये फोन का एक पॉजिटिव यूज है। लेकिन अगर इसी फोन का इस्तेमाल आप रील्स स्क्रॉल करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए या फिर अडल्ट कंटेंट देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो ये फोन का एक नेगेटिव साइड है। इसीलिए अगले 7 दिनों तक आपको अपने फोन को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इंस्टाग्राम को सिर्फ रील्स देखने के लिए स्क्रॉल करते हो या फिर किसी दोस्त से ऑनलाइन बात करने के लिए करते हो तो इसे आज ही डिलीट कर दो। सिर्फ 7 दिनों के लिए बोल रहा हूँ। इस दुनिया से बस 7 दिन के लिए गायब हो जाओ, एकांत में चले जाओ या फिर आइसोलेशन में चले जाओ और भूल जाओ कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई दोस्त भी है या तुम्हारा कोई ऑनलाइन मित्र भी है। और बस इस एक वीक अपने फोन को अपने हिसाब से कंट्रोल करो। फोन का यूज तभी करो जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। लेकिन ये बातें मैं तुम्हें सिर्फ बता ही सकता हूँ। अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए इसे फॉलो करना आपका काम है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक मेंटली वीक पर्सन हो, क्योंकि अगर आपको फोन में कोई काम ही नहीं है तो फिर फोन को आपसे क्या ही काम। तो अब आपने फोन का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है। लेकिन अगर आप वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो फिर आपका टाइम वेस्ट ही होगा। और ऐसे में मेरा दूसरा पॉइंट आता है, टू डू व्हाट यू कैन कंट्रोल। हम किसी भी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं। अगर ये काम मेरा हो गया, हमने इस काम को पूरा कर लिया, तो बदले में मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मैंने हमेशा से चाहा है। लेकिन सच बताऊं तो ये चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, वो है प्रोसेस, कि कैसे मुझे इस काम को कंप्लीट करना है। लेकिन इसके बदले रिजल्ट्स क्या मिलेंगे ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट्स पर। और इसीलिए आपको सिर्फ उस काम पर फोकस करना चाहिए जिसे आप कर सकते हो। जो काम आपके हाथ में नहीं, उसे ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि वो आपको यहाँ तक लाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लाया होगा। और अगर वो आपको अभी सक्सेसफुल नहीं बना रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि आप सक्सेसफुल बनने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हो। पॉइंट नंबर 3, हम लोगों को लगता है कि कंफर्ट हमारे लिए सबसे बुरी चीज है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हम लोगों ने कंफर्ट का मतलब ही गलत समझ कर रखा है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। लेकिन सोना, खाना, पीना, एंजॉय करना ये तो सबके लिए जरूरी है। लेकिन अगर हम ये सब चीजें हद से ज्यादा करें तो ये एक नशा बन जाती हैं। और ये तो काफी छोटे नशे हैं। आजकल तो ऐसे नशे हैं जो इनसे 10 गुना डोपामिन एक झटके में दे देते हैं, जैसे गेम्स, रील्स, मास्टरबेशन। ये कंफर्ट नहीं है, ये नशे हैं। और अगले 7 दिनों तक आपको इन सब चीजों को छोड़ देना होगा। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपको इन 7 दिनों में वाकई में चेंज करना है तो आपको इन सारे नशों को छोड़ देना होगा। और ये इतना आसान नहीं है। जब जब आप इन नशों को करने से खुद को रोकने की कोशिश करोगे तब आपको दुख होगा। तब आपके अंदर बैठा जानवर आपको चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन जब आपके अंदर बैठा जानवर आपको इन नशों के वापस से पास जाने के लिए कहे, तब आपको अपने आप से सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हाँ, इन नशों को करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, पर वह भी तब तक जब तक मैं इनमें डूबा रहता हूँ।
और जब मैं इनसे बाहर निकलता हूँ मुझे बहुत दुख होता है और वह दुख मुझसे झेला नहीं जाता। इसीलिए मैं इन नशों में दोबारा वापस जाना ही नहीं चाहता। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आप अपने आप पर कंट्रोल पा लेंगे। पॉइंट नंबर 4, अगर आप बाकी लोगों की तरह ही एक सेम चीज़ को हर दिन फॉलो करते हो तो मेरे भाई तुम एक प्रोग्राम्ड लाइफ जी रहे हो। अगर आप भी सुबह जब मर्जी उठते हो, खाते हो, फिर स्कूल कॉलेज जाते हो और वापस आकर रील्स देखने लग जाते हो या गेम्स खेलने लग जाते हो या फिर रात होते होते आपको नींद आने लगती है और आप सो जाते हो, तो मेरे भाई आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो इस सोसाइटी ने आपके दिमाग में फिट कर दिया है। इस सोसाइटी ने आपको यह बता कर रखा है कि हम इस धरती पर सिर्फ सरवाइव करने के लिए पैदा हुए हैं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर हम इस धरती पर बार बार जन्म क्यों लेते हैं। हम सबके पास अपना अपना एक मकसद होना चाहिए जिसे पूरा करना ही हमारे जीवन का असली मकसद होना चाहिए। इसीलिए अब आपको इस प्रोग्राम्ड लाइफ से बाहर निकलना होगा ताकि आप अपनी लाइफ जी सकें। और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेली रूटीन। क्योंकि अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है तो फिर आप इस प्रोग्राम्ड लाइफ में फंसे हुए नहीं रहोगे और अपनी मर्जी से अपने सारे काम को कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, अगले 7 दिन तक आपको अपने माइंड को सबसे ताकतवर बनाना होगा, क्योंकि आज के समय में आपको दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। और अगर आपने अपने दिमाग को ताकतवर बना लिया तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन ये सुनने में जितना इजी लगता है ना उतना ही हार्ड भी है, क्योंकि अगले 7 दिन तक आपको उन सारे कामों को करना होगा जिनको करने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जिन कार्यों को करने में आपको दर्द होता है। ऐसा लगता है कि अब और नहीं, मैं इन कामों को अब और नहीं कर सकता। याद रखना, जो इन कामों को अगले 7 दिन तक कर लेगा, जो इंसान अपने दिमाग को ताकतवर बना लेगा, उस इंसान को इस दुनिया की कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं कर सकती। फिर वो व्यक्ति एक योद्धा बन जाता है जिसे पता है कि उसकी जिंदगी में उसे क्या करना है। तो ये थे वो 5 चीजें जो अगले 7 दिन तक तुम्हें हर हाल में फॉलो करने हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो 8वें दिन आप वो नहीं रहोगे जो आज हो। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो कमेंट में ज़रूर लिख के जाना, आई लव दिस, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। और अगले 7 दिन बाद वापस से आकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या चेंज आया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल, बाय।